खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। स्कूल जाती नाबालिग को उठाकर युवकों ने किया गैंग रेप और गुस्साए लोगों ने फूंकी आरोपियों की कार। अलवर पुलिस ने आरोपियों की तलाश की आरंभ। दोस्त ने दगा कर करवाई 8 लाख की लूट। लक्ष्मणगढ़ की वारदात का खुलासा कर मुख्य आरोपी को दबोचा। रोडवेज स्मार्ट विंडो पर पास बनाने का काम हुआ ठप। तेज गर्मी में वापस लौटने को मजबूर बने लोग। और एनीकट सहित जल संरक्षण से जुड़े कामों का मंत्री संजय शर्मा ने किया निरीक्षण। सौंदर्यकरण के साथ बारिश का पानी सहेजने के लिए हो रहा है निर्माण। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है और इसमें 2 युवकों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इनकी पुलिस तलाश कर रही है। रिपोर्ट में पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन एक सरकारी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा है। वह गुरुवार सुबह 8 बजे घर से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में कार में 2 युवक आए और मुंह बांधकर आंखों पर पट्टी लगाकर सुनसान जगह स्थित कमरे में ले गए। रास्ते से एक युवक को भी उन्होंने साथ ले लिया। तीनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। इसके बाद वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए और इन्हें वायरल करने की धमकी भी दी। किसी को बताने पर भाई को जान से मारने की चेतावनी दी गई। दोपहर करीब 1 बजे आरोपी नाबालिग को छोड़ने गांव के पास आए तो लोग पहले से मौजूद थे, जिनमें पीड़िता के परिवार वाले भी शामिल थे। इन्हें देखकर आरोपी गाड़ी छोड़ मौके से फरार हो गए। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कार को मौके पर ही आग लगा दी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उधर संबंधित SHO ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 22 अप्रैल को 8 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। परिवादी का खास दोस्त ही मुख्य आरोपी निकला, जिसने एक अन्य युवक के साथ लूट की योजना बनाई थी। जानकारी के अनुसार परिवादी को जमीन की रजिस्ट्री करानी थी। वह अपने साथी को पीछे बाइक पर बैठा कर ले गया और उसी के हाथ में रकम सौंप दी, लेकिन दोस्त ने धोखेबाजी करते हुए एक अन्य साथी के साथ लूट की योजना बना ली। पुलिस ने मुख्य आरोपी नांगल मेव मंडावरा के निवासी साहुन को पकड़ लिया है। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि साहुन ने अपने दोस्त ग्राम रेंजवास निवासी जसराम गुर्जर के 8 लाख रुपए लूटने की साजिश रची थी। पुलिस ने मामले की पड़ताल की और जसराम के पीछे बैठे साहुन पर शक होने के चलते गहन पूछताछ की गई। इसके बाद आरोपी ने पूरी कहानी बताई। पुलिस ने दूसरे आरोपी के घर से रकम भी बरामद कर ली है। 22 अप्रैल को लक्ष्मणगढ़ पुलिस स्टेशन पे एक हमें लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि जसराम गुजर नाम के परिवादी ने ये सूचना में दी कि उसके साथ एक लूट की घटना हुई है और लगभग 8 लाख रुपए की लूट की घटना थी, जिसमें जसराम गुजर कोई सौदा ज़मीन का करने जा रहा था और उसी सौदे के दौरान जो रकम लेके जा रहा था, वो रकम की जो है पूरी लूट की घटना हुई थी। उस घटना को त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने मुख्य मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी में आया है कि उसका जानकार पड़ोसी साहुन मेव, जो कि उसी के गांव का रहने वाला है, वो परिवादी उसको साथ में लेकर के पेमेंट करने जा रहा था, परंतु उसने अपने दूसरे साथी के साथ में योजना बनाई। उसे जानकारी थी कि ये जो रकम है ये जो है, उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं आपके साथ चलूँगा और मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा और अपने साथी के साथ में योजना बना करके लूट की घटना कारित कराई। इसमें हमने साउंड को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा मुलजिम जिसने लूट की घटना कारित की, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी उसको गिरफ्तार करेंगे। इन द मीन टाइम पूरे पैसे की रिकवरी 8 लाख रुपए की हो गई है। जो साइबर क्राइम के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें म्यूल अकाउंट की 33 कार्रवाई अब तक हमने कर दी है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से म्यूल हंटर नाम का अभियान चल रहा है, उसमें 33 कार्रवाइयाँ हुई है। सदर पुलिस स्टेशन में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें कि 5 करोड़ की म्यूल अकाउंट के केसेस डिफरेंट कंपनीज हमें प्राप्त हुई है। उसमें 2 मुलजिम हमने गिरफ्तार भी कर लिए। पृथक से प्रेस नोट उसका जारी कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 7 केसेज जो है एंटीवायरस
और 1930 कंप्लेंट्स के हमने दर्ज किए हैं। के विरुद्ध जो कार्रवाई हैं, लास्ट ईयर पूरी जो एनडीपीएस में कार्रवाई थी वो 38 कार्रवाइयाँ हमने की थी पूरे साल में, और इस साल अब तक हम लोग 56 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, 55 कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त जो एक हमारा गोपनीय नंबर है 9829934822, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नशे की सूचना आपको दी जाएगी, आप देंगे, उसको गोपनीय रखा जाएगा। अलवर बस स्टैंड स्थित रोडवेज की स्मार्ट कार्ड विंडो पिछले करीब 10 दिनों से बंद पड़ी है। ऐसे में पास बनवाने के लिए आने वाले यात्रियों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि विंडो पर मासिक पास अपडेट करने और वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाने सहित अन्य रियायती पास बनाने का काम होता है, लेकिन कंप्यूटर के सीपीयू खराब होने के कारण सिस्टम काम नहीं कर रहा है। संबंधित कार्मिकों का कहना है कि इन्हें 3-4 दिन में दुरुस्त करवा दिया जाएगा। उधर स्मार्ट कार्ड शाखा विंडो पर पास बनवाने आए दृष्टिबाधित सेठ की बावड़ी निवासी लक्ष्मण मीणा सहित ग्राम समूची निवासी गोपीराम ने अपनी परेशानी का इजहार किया। साथ ही बताया कि वे पिछले करीब 15 दिनों से यहां रोडवेज पास बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। मेरे गोपीराम कहाँ के रहने वाले हो? समोची खटुमर अलवर। क्या बढ़वाने आए थे आप? क्या बढ़वाने आए थे? पहचान पत्र इसका। और अभी बढ़ाया नहीं बढ़ाया? कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो? कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो? मैं तो ये 15 दिन भेजा दूसरा आया हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण मीणा है। कहाँ के रहने वाले हो? सेठ की बावड़ी। किस काम से आए थे? मैं सब आंखों से रास्ते में पास बनवाने के लिए आया था, पर 17 दिन चक्कर लगा रहे हूँ। कहते मशीन खराब है। फिर आपको कंप्लेंट दवा नहीं, बस यही कहते हैं मशीन खराब है, परेशानी हो गई? हाँ। अब दुकानदार का दीदी कहता है घर से जिसे पकड़ रहे कौन आवाज करता है मेरा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने जल संरक्षण से संबंधित अनेक एनीकट और बांध निर्माण का जायजा लिया। उनके साथ नगर निगम, यूआईटी, जल संसाधन एवं वन विभाग के अधिकारियों की टीम भी थी। मंत्री शर्मा भाखेड़ा एनीकट, माचिया कुंड, जरखवाला एनीकट, भूरसिद्ध एनीकट और प्रतापबंद जोड़ी के प्रगतिरत एनीकट सहित बांध निर्माण स्थलों पर पहुंचे। उन्होंने निर्देश दिए कि एनीकट और बांध निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही यह सभी कार्य मानसून से पहले पूरे कराए जाएं। इसके अलावा बारिश का पानी आने में संभावित अवरोध दूर करने के लिए आसपास के कैचमेंट एरिया की सफाई कराई जाए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता संजय खत्रे को निदानी बांध के पक्के पुनर्निर्माण कार्य की डीपीआर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वन मंत्री शर्मा ने बताया कि हर एनीकट के किनारे भ्रमण के लिए सुंदर पाथवे, ग्रीनरी एवं सौंदर्यकरण के कार्य होंगे। इन एनीकटों के बनने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों और पेड़ पौधों को पानी की उपलब्धता होगी। साथ ही वर्षा जल संरक्षण से शहर के बड़े इलाकों में भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होगी। उधर आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने भी इस बारे में जानकारी दी। इस दौरान यूआईटी के अधिशासी अभियंता अशोक मदान, नगर निगम एएन दिनेश वर्मा, सतीश यादव, पंडित जली सिंह, रेंजर शंकर सिंह शेखावत, जितेंद्र राठौर और सागर यादव मौजूद रहे। शहर में लगातार हो रही चोरियों के क्रम में एनएबी हाउसिंग बोर्ड के सूने मकान से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवर और नकदी पार कर लिए। पीड़ित राकेश कुमार योगी ने बताया कि 21 अप्रैल को वह अपने परिवार के साथ राजगढ़ के पास एक कार्यक्रम में भात भरने हुए गए थे। इसी दौरान दोपहर करीब 3:45 बजे अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़ दिया। पड़ोसी ने फोन कर उन्हें इसकी सूचना दी। घर पहुंचने पर सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। चोर घर से करीब 1 किलो चांदी के कड़े सहित सोने चांदी के जेवर और करीब 60,000 रुपए नगद चोरी करके ले गए। एनएबी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। यह जांच हेड कांस्टेबल फतेह सिंह को सौंपी गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली जा रही है। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं शादी में सिस्टर की शादी थी तो भात देने गया था। 21 तारीख को 9-10 बजे करीब गया था, रात को, दिन में सुबह। तो शाम को करीब 3:45 बजे अनजान व्यक्ति आकर, वो फुटेज में भी आ रहा है, और वो 10 मिनट में पूरा काम कर ले गए सारा। कितने लोग थे? एक ही था, अकेले ही आ रहा है फुटेज में। क्या क्या सामान ले गए? सामान है 1 किलो चांदी कड़े, चांदी के पजेब है, चांदी की साँट है, 4 अंगूठी थी, 2 चांदी की माला थी, 1 अतफूल था, सोने के टॉप्स थे, कान के, नाक की वाली थी।
बोले तो कितने रुपए का सामान होगा? और 60,000 रुपये कैश थे अलग से। अलग से। तो कितनी तारीख 21 की बात है? 21 की बात है। आप क्या करते हो? मैं सुनी हेल्थ केयर में जॉब करता हूँ, कैप्सूल आप शादी कंपनी। में गए थे? हम शादी में गए थे बात देने के लिए, राजगढ़ के पास में नया गाँव बोल पाया। गौरतलब है कि दुकानों और मकानों को शातिर आए दिन निशाना बना रहे हैं। वारदातें खूब हो रही हैं, लेकिन चोरियों के खुलासे कम ही हो पा रहे हैं। अलवर शहर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। शुक्रवार को नई मशीन के माध्यम से प्रमुख मार्गों पर पानी का छिड़काव किया गया। इसके जरिए सड़क का तापमान कम करने और लोगों को गर्मी से कुछ राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से शहर में तेज गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। दोपहर के समय तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उधर अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी जरूरत के अनुसार शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी का छिड़काव जारी रखा जाएगा। उधर तेज गर्मी होने के चलते दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है। जीडी कॉलेज मनुमार्ग रोड पर मौजूद गन्ने के रस विक्रेता ने बताया कि तेज धूप में लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में शाम के समय ही बिक्री हो पाती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। भाजपा के पूर्व महासचिव सुनील शर्मा सहित कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संविधान संशोधन, डेलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट लो बिल लाए गए थे, लेकिन विपक्ष ने भ्रम फैलाकर इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं होने दिया। जबकि अब समय है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में भी समान अवसर मिले। पंचायती राज को अगर देखा जाए, देश भर के पंचायती राजों को, तो उसके अंदर 14.5 लाख महिलाएं हैं जो जन प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एंड दैट इज 46% ऑफ द एंटायर रिप्रेजेंटेशन। 46% है जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है पंचायती राज का, उसका 46%। भारत के ग्रास रूट लेवल पर महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब जिम्मेदारी थी सरकार की और लोकसभा राज्यसभा के अंदर बैठे जनप्रतिनिधियों की कि वो महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू करे। तो इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस और कुछ विपक्ष की पार्टियां उन्होंने इसको अटकाने का काम करा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी खास तौर से इस धरती पर जो मातृशक्ति ने अपना साहस, रेजिलियंस और नेतृत्व दिखाया है, वो एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देश और दुनिया के लिए। तो निश्चित रूप से आज महिलाएं लॉ मेकिंग के अंदर भी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी बराबरी का अवसर चाहती हैं। भाषणों में कहना, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना आसान काम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो समाधान निकालने पड़ते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंटेशन करने की बारी आ रही है 2029 चुनाव के लिए, तब वही भाषण देने वाले पीछे हट रहे हैं। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं की हितैषी रही है। महिला आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी और पंचायत राज व्यवस्था इसका उदाहरण है, जबकि दूसरी ओर भाजपा सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और महिलाओं के वोट लेने के लिए राजनीति की जा रही है। महासचिव सैनी ने कहा कि इस बिल में SC/ST को आरक्षण दिया गया है, लेकिन OBC महिलाओं को वंचित कर दिया गया। इसके अलावा मोदी सरकार 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही महिला आरक्षण बिल को लागू करना चाहती है, जबकि इसमें 2026 की जनगणना के आंकड़े शामिल किए जाने चाहिए। कांग्रेस नेता सैनी ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का दुरुपयोग कर 2029 में सरकार बनाने की मंशा का भी आरोप लगाया। सर, लोकसभा में जिस तरह से महिला आरक्षण संशोधन बिल पर बहस हुई और विपक्ष ने उसका विरोध किया और वो गिर गया, इसके बाद अब देश में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, कांग्रेस ने क्यों विरोध किया, क्या परिस्थिति रही, क्या कमियां नजर आई, क्या जानकारी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि बीजेपी के
एक भ्रम फैलाया जा रहा है, गंदी सोच पब्लिक के बीच में लाई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने महिला विरुद्ध विधेयक का विरोध किया है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने कभी महिलाओं का 33% देने में कभी विरोध नहीं किया। हम तो, हमारी पार्टी, हमारे नेता तो इस सोच के हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए। आपको जानकारी हो, मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा पीछे के इतिहास में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ, ये बात 1928 की बातें हैं, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी। पहली बार उन्होंने एक पत्र लिखा पार्टी में कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए राजनीति में। उसके बाद 29 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी सरदार पटेल जी ने अध्यक्षता की, और वहाँ पर उस जो पत्र लिखा था उसको कार्य समिति में रखा और यहाँ अधिवेशन में कराची में उसको पास किया गया ताकि बराबर का अधिकार महिलाओं को दिया जाए। तो हम तो 1928 से हम पैरवी कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। उसके बाद में देश आज़ाद हुआ। देश के आज़ादी के तुरंत बाद ही पहला इलेक्शन में ही महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया था, जिसमें आदमी को और लेडीज़ को दोनों को बराबर का अधिकार वोट डालने का। जबकि वोट डालने का अधिकार को लेकर के अमेरिका में 150 साल तक संघर्ष किया महिलाओं को वोट डालने के लिए। 150 साल लग गए थे उनको वोट डालने के लिए। हमारे नेताओं ने तो वो किया कि जो हमको आज़ादी के तुरंत बाद ही अधिकार मिल गया। तो ऐसे नहीं कि हम उसका विरोध करें। उसके बाद में पंचायत राज में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायत राज में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी थी। उन्होंने संसद में पेश किया था, लेकिन किसी कारणवश वो पास नहीं करा पाए। और उसके बाद में पी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उसको विधेयक को जो उस टाइम पर रखा गया था उसको पास किया और महिलाओं को पंचायत राज में पूरा अधिकार दिया गया था। उसके बाद में आज की स्थिति में पंचायत राज में नगर निगम में, जिला परिषदों में आज की तारीख में 40 लाख हमारे पार्षद हैं, उसमें 15 लाख महिलाओं की भागीदारी है। तो हमारे नेताओं ने हमेशा पैरवी करी है कि महिलाओं को बराबर का दिया जाए। हम कैसे विरोध करेंगे? 2019 में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2018 में एक नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें साफ लिखा था कि 2019 तक महिला विधेयक लाया जाए और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 2019 तक लागू किया जाए। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का पत्र है, जिस पे इन्होंने चर्चा की, तो सोचा विचारा मोदी जी ने, और उसको 5 साल बाद 23 में लागू किया था। 23 में वे लेके आए थे महिला विधेयक 33% को। तो हम तो उसके पक्ष में। गायत्री परिवार अलवर के उत्तरी जोन की ओर से गायत्री महायज्ञों का दौर जारी है। माता भगवती देवी शर्मा के जन्म शताब्दी वर्ष एवं अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष में यह आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हसनखां मेवात नगर के बी ब्लॉक स्थित श्री शिव हरि बालाजी मंदिर में 25 और 26 अप्रैल को गायत्री महायज्ञ होगा। इसके तहत शनिवार को शाम 5:30 बजे दीप यज्ञ एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 अप्रैल को सुबह 9 बजे गायत्री महायज्ञ एवं निःशुल्क संस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गोवंश की दुर्दशा पर गहरा दुख व्यक्त किया। जूली ने कहा कि भाजपा के राज में गोमाता दानी पाने के लिए मोहताज है। जूली गुरुवार को पाली दौरे पर थे और वहां उन्होंने पिंजरापोल गौशाला का निरीक्षण करने के साथ गौ सेवा की। जूली ने कहा कि समय पर भुगतान न होने के कारण गौशालाओं के सामने चारे और भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गोवंश के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए वर्ष में 9 महीने अनुदान देने की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। वहीं बाड़मेर रिफाइनरी के मुद्दे पर जूली ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता पक्ष केवल झूठ और भ्रम का जाल बुन रहा है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में उतरते हुए जूली ने कहा कि भाजपा किसी ठोस मुद्दे के बिना विवाद खड़ा करने में माहिर है। साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाता किसानों को आतंकवादी और आंदोलनजीवी कहा था, लेकिन भाजपा के ये तमाम नेता चुप थे। साथ ही महिला आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा अपनी विफलताएं छिपाने के लिए अब नई भ्रमजाल बुन रही है। ये ऐसे जो काम चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, जब से ये मुख्यमंत्री जी बने, ये तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां बारिश होती है। अब तो जहां जाते हैं वहां आग लगती है, नहीं जाते वहां भी आग लग रही है।
पूरा प्रदेश जल रहा है। कहीं कार जलती है, कहीं ट्रक जलती है, कहीं बस जलती है, कहीं इनके आईसीयू में आग लग रही है, कहीं रिफाइनरी में आग लग रही है, चारों तरफ आग लग रही है और कोई उसको देखने वाला नहीं है। और ये सारे कारण इसलिए सामने आ रहे हैं कि बायलॉज जो बने हुए हैं उनकी पालना नहीं हो रही, उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। बस उठते ही हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, लिया उठाओ और चल दो। भाई आप ये तो बताओ आपने किया क्या है? आपने जो बजट घोषणाएं की है, मैंने विधानसभा में भी कहा था, अब ये विधानसभा के बाद में 1-1.5 महीने का रिकॉर्ड तो मैंने निकाला नहीं है, नहीं, इनकी पूरे 2.5 साल की जो बजट घोषणाएं हैं मात्र 26% पूरी हुई थी, 26%, और 25% शुरू ही नहीं हुई थी, 50% के आसपास पाइपलाइन में थी। तो बातों से तो काम चलेगा नहीं। ये पूरा इलाका बाजरे की यहाँ खूब खेती होती है। आपने कहा कि मैं बाजरे को समर्थन मूल्य पे खरीदूंगा। अलवर के निरंकारी सत्संग भवन पर मानव एकता दिवस पर बाबा गुरुवचन सिंह की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सामान्य चिकित्सालय ब्लड बैंक के चिकित्सकों द्वारा डॉक्टर मोनिका की देखरेख में रक्त एकत्रित किया गया। जोन स्तरीय शिविर का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने किया। इस दौरान जोनल प्रभारी वैद्य बनवाई लाल और जिला संयोजक सोमनाथ जी उपस्थित रहे। इसी क्रम में सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता के सानिध्य में दिल्ली के बुराड़ी रोड से ग्राउंड नंबर 8 में भी रक्तदान कैंप आयोजित किया गया। उधर अलवर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए जिला संयोजक सोमनाथ निरंकारी ने मानव एकता पर जोर दिया। कार्यक्रम की व्यवस्था क्षेत्रीय संचालक गणपत राम और स्थानीय संचालक शिली राम की देखरेख में की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नागौर स्थित SBRM सरकारी महाविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर अलवर की प्रसिद्ध विश्व विज्ञानी एवं पर्यावरण अधिवक्ता प्रोफेसर ममता शर्मा ने मुख्य व्याख्यान दिया। इसका शीर्षक था भारतीय ज्ञान प्रणाली में कीटनाशकों का उपयोग एवं प्रबंधन। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर हरसुख चौधरी ने कहा कि प्रोफेसर शर्मा का यह व्याख्यान वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ ही सांस्कृतिक विरासत को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है। यूनेस्को विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला में राजर्षि कॉलेज की प्रोफेसर ममता शर्मा ने बताया कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता था, जो स्वयं जैविक खाद और उर्वरक के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। उन्होंने रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग बंद करने का आह्वान भी किया। व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों ने कीटनाशक मुक्त भारत का संकल्प लिया। कार्यक्रम में 200 से अधिक वैज्ञानिक, छात्र एवं किसान शामिल हुए। सबसे पहले आप सभी को पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं। आज यूनेस्को द्वारा हमारे पूरे दुनिया के अंदर पुस्तक दिवस का सेलिब्रेशन चल रहा है। तो मैं जो आपसे आज बात करना चाह रही थी, वो कुछ बात करना चाह रही थी इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स की। उसके अलावा खाना तो हम रोज ही खाते हैं, चाहे कोविड हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, हम खाना तो खाते ही हैं। तो कुछ बात आपके खाने को लेकर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई कितनी भी साइंस आगे चली जाए, कितना भी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर लें, झगड़ा किसी भी चीज का नहीं है। न जंगल का है, न जमीन का है, न किसी और चीज का है। सारा झगड़ा है जिंदगी का। इसी चीज को आगे लेते हुए हम चलते हैं एक नई दुनिया की सैर में। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछती हूँ। हम सब बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, राइट, और उसे लेके आते हैं, वॉश करते हैं, अपने बच्चों को पका के खिलाते हैं, राइट, या हमारे माँ बाप हमें खिलाते हैं। तो आप जब बाजार में जाते हैं तो आप कैसे सब्जियां खरीदते हैं, बताइए। मैं अगर जाती हूँ तो मैं सबसे साफ सुथरी कोई सब्जी उठाती हूँ, चाहे वो बहुत हरी हरी भिंडियां हो, बिल्कुल सफेद रंग की गोभी हो, या फिर बड़ी लंबी लंबी घियाएं हो, और उनमें मैं ये देखती हूँ कीड़ा ना लगा हो, राइट, और फिर हम उसे लेके आते हैं। 10 साल पीछे चलते हैं, 15 साल पीछे चलते हैं। मुझे ये बताइए, क्या सब्जियां ऐसी दिखती थी? क्या सब्जियां इतनी बड़ी बड़ी गोभी आपने देखी थी, इतनी सफेद, इतने लाल एप्पल, ऐसा लग रहा है जैसे फैक्ट्री से निकल कर आ रहे हैं? नहीं थे, ऐसे नहीं दिखते थे। अगर किचन गार्डन आप अपने घर में करते हैं तो
टमाटर मिर्ची कुछ उगाते होंगे। बड़ी बदसूरत सी सब्जियां उगती हैं। देखिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बड़े बड़े घर नहीं होते, पर हम लोग प्लेट्स के अंदर कुछ वेजिटेबल्स को उगाते हैं। एंड मानिए इस चीज को कि वो इतने बदसूरत होते हैं टमाटर, ऐसा लगता है चितकबरे से, नॉट रेड एट ऑल। इन दोनों पुरुषार्थी समाज में चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। जिला पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर अमित छाबड़ा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। डॉक्टर छाबड़ा ने कहा कि समिति के संविधान के अनुसार अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। वहीं पिछले अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है और ऐसे में अब समाज ने एकमत होकर चुनाव कराने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य समाज को एकजुट करना, युवाओं को नशे से बचाना और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना है। जिला पुरुषार्थी समिति के संविधान के अनुसार हमारा जो अध्यक्ष का पद है वो 2 साल के लिए निर्धारित होता है। लगभग 3.5 साल पहले आदरणीय श्री कुलदीप कालरा जी को इस पद के लिए समाज द्वारा निर्विरोध रूप से चुना गया था और 1.5 वर्ष पूर्व उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। तब से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि भाई एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराया जाए और कोई भी परिस्थितियां रही, परंतु अब समाज ने निर्णय लिया है कि चुनाव होना चाहिए। और सामाजिक दायित्व, मुझे ऐसा लगा कि समाज अध्यक्ष पद को लेकर मैं अपने सामाजिक दायित्व को अधिक बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, इसलिए मैंने निर्णय लिया। क्या आप पहले से कोई सामाजिक या जनसेवा का अनुभव कर रहे हैं? हाँ, मैं मेरी माताजी स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी और पिता स्वर्गीय श्री मनोहर लाल छाबड़ा जी की स्मृति में मैंने श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट 2011 में बनाया था और उस ट्रस्ट के अधीन ही बालिका विद्यालयों के लिए मुख्यतः जो मेरा रुझान रहता है वो बालिका विद्यालय ही रहते हैं। तो लगभग पिछले 16 सालों से मैं बालिका विद्यालयों के लिए काम कर रहा हूँ और उसके अलावा भी यथाशक्ति जो मुझसे संभव हो पाता है, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, सब में मेरा सहयोग। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। थानागाजी नगर पालिका के पार्षद कपिल मीणा पर भूमि विवाद को लेकर जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगे हैं। मीणा के अनुसार मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की है। उन्होंने बताया कि गांव के एक युवक से जमीन की रंजिश चली आ रही थी। ऐसे में उन्हें जमीन दिखाने के बहाने बुलाया गया और नारायणपुर मार्ग पर गाड़ी से टक्कर मारकर हमला कर दिया। आरोपियों को नहीं पकड़े जाने से भाजपा के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। कल मेरे साथ तकरीबन 11:30 बजे दारा सिंह मीणा उर्फ राजेश मीणा द्वारपुर किराया निवासी ने मेरे पास कॉल किया कि तेरे पास कोई ज़मीन है ऐसे कि बिकाऊ, तो बता दे तेरी नज़र में। तो मैंने नारायणपुर उसको ज़मीन बताई, तो वो बोला कि चल मेरे को दिखा के ला। मैं और बादल प्रजापति जो कि निवासी द्वार चौकान है, तो दोनों चलेंगे देखने के लिए। मैं ठीक है, आ रहा हूँ। तो मैं उनके साथ नारायणपुर के लिए चला गया। मैं और मेरा एक दोस्त है कृष्ण वर्मा बिहारी सरकार। तो दोनों जब जा रहे थे नवल सिंह गढ़ी नाले के पास, जब ऊपर चढ़े तो एक i20 गाड़ी आई जिसके नंबर प्लेट पे पूरा गारा वगैरह लगा हुआ था, बिल्कुल पुताई कर रखी थी। आके उन्होंने टक्कर मारी, टक्कर मार के मैं गिर गया। तब इन्होंने दार एक फर्स्ट में तो एक राउंड चलाया फायरिंग की, फिर इसमें कम से कम 7-8 लोग गाड़ी में से उतर के, जिसमें ये बाबूलाल प्रजापति जो बादल प्रजापति है वो भी था, उसका भाणजा कृष्ण है, और 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी को नहीं जानता। उन लोगों ने सबको उतर के मुंह बांध रखा था, मेरे मतलब पैरों में मारने लगे।
कम से कम 20 मिनट तक मारते रहे, जब तक मैं घायल अवस्था में नहीं हो गया तब तक। अलवर के भवानी सिंह की गली और भैरूका चबूतरा इलाके में पिछले 2 दिन से दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जारी है। क्षेत्रीय नागरिक मोहनलाल शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बालूराम मीणा, गिरिराज प्रसाद, गुड्डीबाई और कैला मीणा आदि ने समस्या की जानकारी दी। साथ ही बताया कि संबंधित विभागों को अवगत कराया जा चुका है। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यहां पहुंचे कार्मिकों ने बताया कि राइजिंग लाइन एक जगह क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसे दुरुस्त कर दिया गया है। वार्ड के लोगों ने जिला कलेक्टर और जलदाय अधीक्षण अभियंता आदि से कार्रवाई की मांग की है। अलवर शहर के वार्ड 22 स्थित भैरूका चबूतरा क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। शुक्रवार को तो कई घरों में गंदा और बदबूदार पानी भर गया। इससे स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। स्थानीय महिला टेला सहित मदन लाल गुर्जर ने बताया कि पानी की समस्या पिछले 5-6 महीनों से बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाइपलाइन की खुदाई कर छोड़ दिया गया, लेकिन उसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा। मजबूरी में उन्हें यह दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। समस्या है कि हमारे यहाँ कई महीनों से गंदा पानी आता है, नाली का बदबू वाला, और ऐसा पानी आता है कि टंकियाँ सारी खराब हो जाती है, काला काला पानी, और अगर पेस्ट भी करते हैं उल्टियाँ हो जाती है, सूंघते हैं बदबू आती है। ये बोतल रखी हुई है, मैं सैंपल ले जा करके कई बार पहले भी मैं दे करके आया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक इसके अलावा क्या है, पानी का कोई निश्चित टाइम नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, नहीं आता है। कंप्लेंट मैं करता रहता हूँ 181 पर, और आता है समस्या सोल्व कर दी है, लेकिन सब झूठे आंकड़े भेज देते हैं, कुछ नहीं होता है। अब ऐसा पानी आ रहा है, बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, दस्त हो गए इसी पानी से, और ये सब के सब जिम्मेवार PHED वाले हैं। ना JEN ना AEN, कोई सुनवाई नहीं, कोई एरिया में नहीं आता। आज 4-5 दिन हो गए ये सीवर लाइन खुली है, जब से सीवर लाइन टूट गई है, अब पूरी नाली का पानी उसी में घुस रहा है, वही पानी हमारा आ रहा है। सब बच्चा बीमार है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, पानी की कोई सुना ही ना, सब तोड़ के पटक दिया, कोई आवे नहीं। आज 5-6 दिन हो गए, बिल्कुल नाली का पानी आ रहा है, कीचड़ कहाँ जाए। अब बच्चा छोटा छोटा स्कूल को तैयार करे तो सब बच्चा बीमार पड़ जाए, कोई सुने ही ना। आदमी लोग गया भी, बेचारा सब आ गया वहां से, कोई ना सुने। ग्राम पंचायत कैरवावाल के गांव खरखड़ा में एक समुदाय के लोग तंबू में रहने के लिए मजबूर हैं। परिवार ने सरपंच एवं प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं करता। ऐसे में वे 50 साल से तंबू में रह रहे हैं। तेज गर्मी में उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है। इस मौके पर भीम आर्मी के प्रदेश IT सेल सह प्रभारी अनिल जोनवाल सहित गजेंद्र सिंह, दिलीप यादव और संजय जोनवाल आदि मौजूद रहे। लोक देवता भरतरी के धाम में वैशाख माह की अष्टमी पर लघु मेले का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भरतरी बाबा के दर्शन किए और मन्नतें मांगी। गौरतलब है कि भरतरी धाम में अमर ज्योत निरंतर प्रज्वलित रहती है। उधर मेले के दौरान श्रद्धालुओं और सेवाभावी लोगों द्वारा जगह जगह मीठे जल की प्याऊ लगाने के साथ ही भंडारों का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। उधर भरतरी मंदिर के पुजारी मुरारी नाथ योगी और कल्लू नाथ योगी ने बताया कि वैशाख का मेला परंपरागत रूप से छोटा माना जाता है, जबकि भादो माह में लगने वाला मेला बड़ा होता है और उसमें अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं स्थानीय निवासी सुखराम पोसवाल और भीम सिंह योगी ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। भरतरी जी मंदिर, मुरारी नाथ जी पुजारी जी, आज वैशाख का मेला है, क्या कहोगे? ये वैशाख अष्टमी के बाबा का नहीं, वैशाख अष्टमी 10-5 हज़ार लोग आ जाते हैं और सुंदर लोग दर्शन करके आराम से, साफ सफाई अच्छी तरह रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। जय बाबा। भीड़ कितनी है? भीड़ 1000-2000 आदमियों की। भरतरी बाबा की जब भरतरी बाबा के मेले में आए सभी श्रद्धालुओं का अधिक अभिनंदन करते हैं। बाबा भरतरी का मेला आज वैशाख की अष्टमी का लक्खी ये छोटा मेला बोलते हैं इसको। बाबा भरतरी के मेले में आज लाखों में पब्लिक आई हुई है। सभी दूर दराज से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगहों से यात्री आए हुए हैं। अच्छा, चालू अष्टमी को लगता है वैशाख की अष्टमी। वैशाख के महीने में हर साल वैशाख की जो अष्टमी होती है, चांदनी आता है, उसको बाबा का मेला रहता है। पहले के ज़माने में इसको प्रथम मेला यही होता था, बाबा का वैशाख का बड़ा मेला।
फिर जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती गई वैसे वैसे सावन का मौसम बढ़िया रहने के कारण, ठंडा रहने के कारण सावन भादो 2 महीना यहाँ, और भादो में तो फिर बाबा का लक्की मेला रहता है। जो पहले बैसाख का भरा करता था वो अब भादवे में भरता है बाबा जी। पहले की बात थी, इस बार भी मेले में अच्छी व्यवस्था है और मेला सुचारू रूप से सुबह से चल रहा है। पहले ज़्यादातर मेला जो भरा जाता था वो बैसाखी मेला भरा जाता था, भादवा वाला मेला बाद में भरा गया है, जो कि आज संचालन ज़्यादा की भादवे वाले मेले में ज़्यादा लोग आते हैं। परसा का बास गांव में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रद्धालु जयराम पटेल और पूर्व सरपंच महेश पटेल ने बताया कि सड़क के समीप शिव परिवार मंदिर बना हुआ था, लेकिन अब करीब 200 मीटर आगे निर्माण कराया गया है। मंदिर निर्माण के बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ शिव परिवार की मूर्तियों को नगर भ्रमण करवाया गया। इसके बाद शुभ मुहूर्त में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर महिलाओं ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्ति में बना दिया। साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कालूराम, प्रेम पटेल, तोताराम, नथीराम खटाना, मोहनलाल, अमर सिंह और मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तेज धूप और बढ़ते तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। गर्मी के कारण दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। आम दिनों में चहल पहल रहने वाले बाजार अब सुनसान नजर आने लगे हैं। अकबरपुर बस स्टैंड पर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी असहनीय होती जा रही है। तेज धूप और लू के कारण लोग छांव की तलाश करते हुए नजर आते हैं। उधर स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस मौसम में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, धूप में निकलने से बचने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। आज देख रहे हो कि 23 अप्रैल 2026 का दिन है और आप अकबरपुर बस स्टैंड से लाइव देख रहे हो कि यहाँ पे इतनी जनसंख्या में लोग हैं कि धूप के चलते हुए नाम मात्र के लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, जिनको मजबूरी है, जिनका कोई खास काम है, काम की वजह से घरों से बाहर निकलना हो रहा है, वरना इतनी धूप है कि समथिंग 40 डिग्री सेल्सियस के लगभग टेम्परेचर है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजगढ़ क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुरेर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गोठ में टीबी स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया। इस कैंप में करीब 116 लोगों की जांच की गई। कैंप में हाईटेक एक्सरे मशीन के माध्यम से कुल 116 व्यक्तियों की टीबी स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध एवं कैंप प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा ने निर्देशन किया। साथ ही जिला क्षय रोग निवारण केंद्र अलवर एवं राजगढ़ CSC की टीम मौजूद रही। रेडियोग्राफर शिवम शर्मा एवं रजनीकांत वर्मा ने तकनीकी सहयोग प्रदान किया। उधर ब्लॉक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि यह अभियान जिले भर में 100 दिनों तक निरंतर संचालित किया जाएगा। वहीं अधिक से अधिक संख्या में टीबी स्क्रीनिंग करवाकर टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की गई है। महेंद्र कुमार शर्मा, ब्लॉक हेल्थ पर्यवेक्षक राजगढ़। ये भारत सरकार के द्वारा जो 100 डे टीबी स्क्रीनिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हाई रिस्क विलेज जो है चयनित किए गए हैं, उनमें हम जो है मोबाइल वैन के माध्यम से हैंडल्ड एक्सरे मशीन ले जाकर गांव-गांव में जो है टीबी की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों की एक्सरे जांच कर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों में टीबी है या नहीं है तो अर्ली डायग्नोस कर उसका अर्ली ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर तुरंत मरीज को दवाई शुरू कर दी जाती है। इसके साथ ही उसके कॉन्टैक्ट्स को टीपीटी प्रोवाइड करा के और उनमें टीबी होने को रोकने के लिए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जा रही है। इसी के साथ ही प्रत्येक टीबी रोगी को पोषण राशि के लिए 1000 रुपये प्रति माह पोषण राशि दी जा रही है। द्वारा जो 100 डेज कैंप टीबी स्क्रीनिंग कैंपिंग का आयोजन किया गया है, उसको पूर्णतः सफल बनाने के लिए हम लोग मोबाइल एक्सरे मशीन एवं वैन के माध्यम से अलवर जिले के अंदर जितने भी ब्लॉक है, उन ब्लॉक के अंदर जो हाई रिस्क विलेज जो चयनित किए गए हैं, उन विलेजों को अंदर जाकर वहाँ की वनरेबल पॉपुलेशन की 100% स्क्रीनिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य ये होगा कि लोगों के अंदर टीबी का पता लगाना तथा उनके जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, उन कॉन्टैक्ट पर्सन को टीपीटी देते हुए उनके अंदर टीबी की रोकथाम का कार्य किया जा रहा है। बड़दोमेव क्षेत्र के रेणु पब्लिक स्कूल में विजय यात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
संस्था प्रधान राधा अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थाना प्रभारी मोहन सिंह गुर्जर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडल अध्यक्ष छोटेलाल चौधरी, भगवान साय उपाध्याय और हाकम सिंह थे। वहीं अध्यक्षता निदेशक प्रकाश चंद यादव द्वारा की गई। इस विजय रैली में कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स, विद्यालय के शिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। बाद में कक्षा 5, 8 और 10वीं के प्रतिभाशाली टॉपर्स विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर कृष्णा जादू ने 98.17 और प्राचिका प्रजापत को 97.67% अंक प्राप्त करने पर साइकिल प्रदान की गई। वहीं निदेशक प्रकाश यादव ने आभार व्यक्त किया। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा द्वारा भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए खैरतल तिजारा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व विधायक पूनम गोयल ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के हितों की आड़ में राजनीति करने का काम किया है। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। वहीं महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन करने के प्रयास हैं। पार्टी नेता इमरान खान ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला सह प्रभारी पुष्पेंद्र धाबाई, प्रधान विनोद कुमारी सागवान, अलवर जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष पवन खटाना और व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष यश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। और आज बंगाल के चुनाव हैं, तमिलनाडु के चुनाव है, इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक सबूफा चलाने का प्रयास किया है। एसएमए संसद बुला करके महिला बिल लेकर के आए हैं। उसमें ओबीसी और एससी की महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो 2023 का जो बिल था उसमें ओबीसी एससी महिलाओं को लाभ था और ये जाति जनगणना पूरी समय पे करवाई जाए, उसी को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पर। समय पे जाति जनगणना हो। 2023 में भाजपा सरकार ने ही ये बिल लेकर के आई थी महिला बिल, उसको लागू करो। आज और कल में क्या अंतर आ गया? कांग्रेस 2011 में बिल लेकर के आई थी, कानून बनवाया था। ये ओबीसी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, एससी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी पूरी महिलाओं के पक्ष में है, एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में है। और ये जो भौगोलिक स्थिति चेंज करना चाहते हैं परिसीमन करके ना, उसके खिलाफ इन्होंने जम्मू कश्मीर में भौगोलिक स्थिति चेंज की, चुनाव जीतने के लिए जाति वोट बैंक को इधर से उधर बदल दिया, उधर से इधर बदल दिया, सीटें बढ़ाने का प्रयास किया। जहाँ आज जो जिला परिषद के चुनाव हैं, एक वार्ड में तो 15,000 वोट है और एक वार्ड में 4,000 वोट है। ये जो परिसीमन का खेल जो कर रहे हैं, उस खेल में देश की जनता नहीं आएगी। देश की जनता संसद, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक विरोध करते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को, खासकर आधी आबादी जो महिलाओं की है, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। गुमराह ऐसे कर रही है कि उन्होंने जो 2023 में आरक्षण का बिल जो पारित हो चुका था, उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। दो 2023 में संसद में कांग्रेस के सहयोग से यह बिल पारित हो चुका था, जिसका कि परिसीमन की आड़ में अब ये भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लागू करना चाहती है। तिजारा में आईटीआई कॉलेज के पास कच्ची बस्ती में करीब 30 परिवार निवास कर रहे हैं। इनके पास वर्षों से बिजली कनेक्शन भी है, लेकिन स्थानीय निवास के लिए पट्टे देने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है। उधर एसडीएम के अनुसार विधायक बाबा बालकनाथ की पहल पर बजट घोषणा में सरकार ने कन्या महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटित की थी। साथ ही आयुक्त मनीषा यादव और वार्ड पार्षद द्वारा जांच कर कच्ची बस्ती के परिवारों को विस्थापित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार के माध्यम से बजट घोषणा की गई कि तिजारा में कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद तिजारा के माध्यम से भूमि का चिन्हीकरण किया गया। हमारे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर 40 के लगभग परिवार निवास कर रहे हैं। अतिशीघ्र उन परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, उनकी जाँच पड़ताल की जाएगी। जाँच पड़ताल के उपरांत स्थानीय पार्षद महोदय के माध्यम से ऐसा आश्वासन दिया गया है कि उन परिवारों को विस्थापित करने की प्रक्रिया अतिशीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी और कन्या महाविद्यालय तिजारा का भूमि पूजन एवं उसका उद्घाटन का जो कार्य है वो सांकेतिक रूप में मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से किया जा चुका है।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने टपोगड़ा स्थित उपखंड कार्यालय एवं पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए। इस दौरान मौके पर पेंशन पोर्टल लॉगिन कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें जल्द निपटाने की हिदायत भी दी। इसके बाद जिला कलेक्टर ने टपोगड़ा थाने में बंदी गृह और माल खाने सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कहा कि थाना भवन निर्माण कार्य के लिए उच्च स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी लाखन सिंह गुर्जर सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। तिजारा क्षेत्र के ग्राम माजरा पीपली के होनार युवा क्रिकेटर शकील का आर्मेनिया की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। युवा खिलाड़ी शकील पिछले करीब 10 वर्षों से क्रिकेट में सक्रिय है। वर्ष 2023 में उन्होंने आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने बिहार में 2 वर्षों तक विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स भी किया। इसके अलावा 1 वर्ष तक भूटान की ओर से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी हिस्सा लिया है। शकील के अंतर्राष्ट्रीय चयन में उनके कोच दिनेश शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं शकील की सफलता से माजरा पीपली गांव सहित पूरे तिजारा क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। रामगढ़ विधायक सुखन सिंह ने ग्राम पंचायत बेराबास एवं ठेगी का बास में नवनिर्मित पंचायत भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता रामगढ़ प्रधान नसरुल खान ने की। विधायक सिंह ने बेराबास में 50 लाख और ठेकी का बास में 79 लाख एवं ग्राम पंचायत चोरोटी पहाड़ में 35 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पानी बिजली के साथ शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उधर इस दौरान गोविंदगढ़ प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, सरपंच विनेश, कुंदनलाल, बलबीर गुजर, आंसू खान, पूर्व सरपंच रतिराम फागना, देवेंद्र शर्मा और मंडल अध्यक्ष भगवान सैनी आदि मौजूद रहे। टपोगड़ा के श्री श्याम मंदिर में 26 अप्रैल को शाम संकीर्तन एवं भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। श्री श्याम कमेटी अध्यक्ष घनश्याम मित्तल ने बताया कि सुबह 7 बजे भव्य कलश यात्रा और ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन होगा। साथ ही रात्रि 8 बजे से श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के विशेष आकर्षणों में श्री श्याम मंदिर से निकलने वाला भव्य चांदी का श्याम रथ मुख्य आकर्षण रहेगा। इसके अलावा रंगीन आतिशबाजी भी होगी। मित्तल मंदिर अध्यक्ष नौलाधाम श्याम मंदिर टपोगड़ा। हर साल की बात ही आपके 10वां विशाल श्याम जागरण हो रहा है, जिसमें 11 बजे भंडारा होगा और सुबह 8 बजे से 2100 महिलाओं की ध्वजा कलश यात्रा निकाली जाएगी और रात्रि को 8 बजे से जागरण प्रारंभ होगा, जो सुबह 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद 56 भोग का वितरण भी किया जाएगा। अलवर शहर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए एडीएम सिटी बीना महावर ने राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सा एवं महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से शिशु एवं महिला मरीजों के लिए पर्याप्त ठंडे पानी, पंखों और कूलर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वार्डों में साफ सफाई बनाए रखने और नियमित रूप से निरीक्षण करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जैसा कि आपको ये ध्यान में होगा कि गर्मी का बहुत पीक सीजन चल रहा है और अगले नेक्स्ट 3 डेज तक हीट वेव का भी अलर्ट है, तो उसके लिहाज से हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पीएमओ के साथ इस जनाना हॉस्पिटल और शिशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां कुछ गर्मी की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत पाई गई है, उसके संबंध में पीएमओ साहब को और यहाँ के इंचार्ज हैं उनको निर्देशित किया गया। कुछ पीडब्ल्यूडी और जो पीएमओ ऑफिस के स्टोर के बीच में कहीं कोई समन्वय की कमी दिखाई दी है, तो उसमें दोनों संबंधित अधिकारियों को बुलाकर के उनको डायरेक्शंस दिए जाएंगे कि किसी भी प्रकार से गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर सारे एसी फंक्शनल रहे, आने वाले मरीजों उनके परिजनों के लिए पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रहे, इसके संबंध में उनको निर्देश दिए गए हैं। बाकी जो उपस्थित मरीज हैं उनके परिजन हैं उनसे भी बात की गई, उनकी स्टाफ या हॉस्पिटल के प्रति कोई शिकायत उन्होंने नहीं बताई। छोटी मोटी कोई व्यवस्था की कमियाँ हैं वो दुरुस्त कर दी। उधर एडीएम द्वारा शिशु चिकित्सालय के पीएनबी वार्ड का निरीक्षण करने पर कूलरों की कार्यक्षमता कम होने की बात सामने आई। इसके चलते उन्होंने पीएमओ को निर्देश प्रदान किए हैं। उधर पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि इस वार्ड में शिशुओं के लिए 10 अतिरिक्त बेड लगवाए गए हैं। उन्होंने महिला चिकित्सालय में नगर निगम द्वारा बनाए गए पिंक टॉयलेट का भी जायजा लिया।
इसके अलावा नगर निगम आयुक्त को यहां नियमित और सुचारू पानी की व्यवस्था करने, साफ सफाई नियमित करवाने के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर प्रवीण शर्मा, चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर टेकचंद सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ने और लू चलने की संभावना जताई है। ऐसे में जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष डॉक्टर अर्चिका शुक्ला ने सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों की प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के संचालन समय में परिवर्तन किया है। 27 अप्रैल से ग्रीष्म अवकाश तक यह कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों एवं स्टाफ का समय पहले की तरह रहेगा। अलवर बस स्टैंड से एटक यूनियन कार्यालय पर शुक्रवार को कम्युनिस्ट नेता वजीर चंद बख्शी की पुण्यतिथि मनाएगी। कामरेड वजीर चंद बख्शी स्मृति संस्थान की ओर से हुए कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही विचार गोष्ठी में उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। एटक महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि वजीर चंद बख्शी किसान नेता होने के साथ सरपंच भी रहे थे। आज हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे पुराने लीडर वजीर चंद जी बख्शी जी हैं, जो किसान नेता भी रहे हैं और साथ का में सरपंच भी रहे हैं और शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों पे रहे हैं और हमेशा समाजवाद के पक्ष में रहे हैं। आज उनकी 31वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है और उनका जो जीवन रहा है, संघर्षशील जो जीवन रहा है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और आगे के कार्यक्रम किए जाएंगे। आज जो देश में परिस्थितियां हो रही हैं, मजदूरों के साथ में, किसानों के साथ में, जिस प्रकार के अन्याय सरकार कर रही है, उस पर भी विचार विमर्श किए जाएंगे और पूरे के पूरे जो वार्ड के साथी आ रहे हैं, उन सब अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल जाती नाबालिग को उठाकर युवकों ने किया गैंग रेप और गुस्साए लोगों ने फूंकी आरोपियों की कार। अलवर पुलिस ने आरोपियों की तलाश की आरंभ। दोस्त ने दगा कर करवाई 8 लाख की लूट। लक्ष्मणगढ़ की वारदात का खुलासा कर मुख्य आरोपी को दबोचा। रोडवेज स्मार्ट विंडो पर पास बनाने का काम हुआ ठप। तेज गर्मी में वापस लौटने को मजबूर बने लोग। और एनीकट सहित जल संरक्षण से जुड़े कामों का मंत्री संजय शर्मा ने किया निरीक्षण। सौंदर्यकरण के साथ बारिश का पानी सहेजने के लिए हो रहा है निर्माण। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।